आइए सुनते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख पर नामक पुस्तक थ्रू द एजेस का विमोचन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संपूर्ण कहानी पेश करती है। बता दें, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। नववर्ष के पहले दिन बुधवार को माता वैष्णो देवी के दरबार समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में शीश नवाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने मंगल कामनाएं की। रात 10 बजे तक 34,400 श्रद्धालुओं ने भवन में लगाई हाजिरी। पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार रहे। नववर्ष के पहले ही दिन घुसपैठ की साजिश, जिन्हें फायरिंग कर खदेड़ा गया। पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति भंग की लगातार साजिश। नए साल के पहले ही दिन पड़ोसी मुल्क ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की साजिश रची। मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने 2 दर्जन से अधिक फायर कर आतंकियों को खदेड़ दिया। घुसपैठियों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को नए साल के पहले दिन बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पूर्ण गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 साल और 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515.7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इससे 50 किलोग्राम का डीएपी बैग 1,350 रुपए में ही मिलता रहेगा। जसरोटा में तैयार हो रहा है मिनी जू। इसमें 100 तेंदुए रखे जा सकेंगे। वन्य जीवों के लिहाज से जाम्बू जू के बाद दूसरा बड़ा आकर्षण बनेगा जसरोटा। अविवाहित विधवा या तलाकशुदा पुत्री और आश्रित माता पिता भी पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं। परिवार के अन्य सदस्य पेंशन के योग्य नहीं रहते तो सबकी रजामंदी से इसे योग्य सदस्य को दिया जा सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने एक याचिका का फैसला सुनाते हुए पारिवारिक पेंशन से संबंधित इस नियम को स्पष्ट किया है। वर्ष 2024 के दौरान अनुकरणीय सेवा के लिए 416 पुलिस कर्मियों की डीजीपी प्रशंसा पदक व प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक ने इसकी घोषणा की है। इसमें 3 एसएसपी, 3 एसपी और 27 डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर जोन, आर्म्ड, सीआईडी, क्राइम, एसीबी, एसएसएफ सहित अन्य पुलिस विंग में तैनात हैं। कटरा से श्रीनगर का सफर 2.3 घंटे में तय करेगी वंदे भारत ट्रेन। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से सुबह 8:10 पर चलेगी और सुबह 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। बता दें, ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसके साथ ही कश्मीर के साथ अब जम्मू संभाग में भी रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने के साथ साथ अब सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जम्मू अखनूर पुंछ रेल लाइन के अनुमोदन व निर्माण में तेजी आएगी। इससे जम्मू जिले के साथ पुंछ राजौरी के दुर्गम इलाकों तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की गई है। मंत्रालय ने कहा कि सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमान बनाना और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत व युद्ध के लिए
तैयार बल में बदलना प्राथमिकता होगी। मंत्रालय ने कहा 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बांग्लादेश के सैन्याध्यक्ष जनरल वेकर उज़्ज़मान ने कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर है। उन्होंने कहा, भारत यहां के लोगों का इलाज करता है, वहां से आयात होता है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री बोले, समानता आधार पर अच्छे संबंध बनाने होंगे। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद। नए साल के पहले दिन वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी की गई है। साथ ही विमान ईंधन के दाम में भी 1.5% की कटौती हुई है। तेल कंपनियों ने दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी 19 किलो का मूल्य 14.5 रुपए घटाकर 1804 रुपए कर दिया है। लगातार 5 महीने की बढ़ोतरी के बाद ये पहली कटौती है। नए साल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली अपनाने जा रही है। इस बदलाव का उद्देश्य चालान दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। बता दें, 1 जनवरी 2025 से एसीबी के सभी थानों में मैनुअल तरीके से एफआईआर का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। मरम्मत कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति 2 जनवरी से प्रभावित रहेगी। इस संबंध में बिजली कॉर्पोरेशन के अनुसार बिजली जम्मू सर्कल में पिशना, सरोड, चखलसा, रोहान, पंडोरिया, खेरी, नंदपुर, रामगढ़ आदि इलाकों में 4 जनवरी को सुबह 10 से 7 बजे तक बंद रहेगी। जम्मू कश्मीर में भूजल के सैंपल 100% उतरे खरे। देश में भूजल की गुणवत्ता के 20% सैंपल फेल। बता दें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा के सबसे अधिक दूषित भूजल। पंजाब और राजस्थान यूरेनियम की अधिकता वाले पानी के हॉटस्पॉट बने। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने बुधवार को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का पदभार संभाला। खेल समाचार। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बुधवार को जारी की गई रैंकिंग में गेंदबाजी में 907 रैंकिंग अंक का आंकड़ा छूकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इससे पहले रैपिड स्पर्धा में भारतीय ग्रैंडमास्टर कुनेरू हम्पी ने खिताब जीता था। इस तरह भारत ने विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कुल 2 पदक जीते। इस महीने 13 से शुरू हो रहे खो खो विश्व कप में पाकिस्तान टीम के भाग लेने पर अब भी संशय बरकरार है। खो खो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। तमाम तैयारियों के बाद खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बताया कि विश्व कप में पाकिस्तान टीम को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन राजनीतिक कारणों से अब तक भारत नहीं आ सकी है। शतरंज रैंकिंग में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले 18 वर्षीय गुकेश 2783 रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर। आइए आपको मौसम का भी हाल सुना दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 से 6 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कल का अधिकतम तापमान 13 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:35 पर तथा कल सूर्योदय 7:35 पर होगा।